Welcome to my YouTube channel. Today's topic is Dirac Delta function. Before starting our topic, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें. डिराक डेल्टा फंक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे वो 1D होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम 3D पढ़ेंगे. डिराक डेल्टा फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू अगर हम रियल एक्सिस पे देखें तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे हमें इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही होगी. बाकी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो मिल रही होगी. लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर हमें मैक्सिमम मिल रही होगी और वो मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी तक. अगर हम इस रियल एक्सिस पे देखें तो हमें हर जगह पे क्या होगा वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू इधर देखूँ तो मुझे ज़ीरो मिल रही है. लेकिन एक फंक्शन x इज इक्वल टू ज़ीरो पे अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी तक. लेकिन अगर मैं इस वैल्यू से ज़रा सा हटूँ, इस फंक्शन से ज़रा सा हटूँगी ना, तो मुझे हर जगह क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा फंक्शन की वैल्यू. तो इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि अगर x जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है, अगर हम इस ज़ीरो पे नहीं देख रहे तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ज़ीरो. लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू ज़ीरो पे देख रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी. अगर हम इक्वल्स टू ज़ीरो पे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो पे देख रहे हैं तो तब हमें वैल्यू मिल रही है फंक्शन की ज़ीरो. तो डिराक डेल्टा फंक्शन यही होता है कि अगर हम उसको किसी भी रियल एक्सिस पे देखें तो कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जिस पे हमें वैल्यू मैक्सिमम मिल रही होगी, बाकी हर जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो. आइडियली तो हमें डिराक डेल्टा फंक्शन को ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं बनाते. हम कैसे बनाते हैं, जो x इज इक्वल टू ज़ीरो है इस पर हम एक नैरो स्पाइक बना लेते हैं. अब ये नैरो स्पाइक क्या है, इसका ये यहाँ से इसका एरिया क्या है, ज़्यादा, फिर ये नैरो होती जा रही है और जैसे जैसे ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी और ये इसकी स्पाइक जो होगी वो और नैरो होती जाएगी. ठीक है, तो हम इसको एक स्पाइक से बनाते हैं और इस स्पाइक के अंदर का जो एरिया है वो इक्वल होता है 1 के. ठीक है, तो इसके अंदर इस स्पाइक के अंदर जो एरिया है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के. तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, हम इस डिराक डेल्टा फंक्शन को लिखते हैं एस ऑफ एक्स और डी एक्स. एरिया लिमिट क्या होगी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू, ये इन्फिनिटी तक चेंज आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये इक्वल होगा 1 के. तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगी कि डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी पिक्चर्ड एज इन्फिनाइटली हाई नैरो स्पीक. ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट और नैरो स्पीक हो. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाएगी तो स्पाइक क्या होती जाएगी, नैरो होती जाएगी. विद एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू यूनिटी. तो हमने इस चीज़ को कैसे लिखा, ऐसे. अब एक प्रॉपर्टी है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन x इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइंड हो रहा था तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दें x इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो क्या ये कब डिफाइन होगा या नहीं, तो तब भी ये डिफाइन होगा. x इज इक्वल टू ए पे मैंने इसे क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, तो x इज इक्वल टू ए पे भी ये मेरे पास सेम प्रॉपर्टी दे रहा है. तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी है. अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस चीज़ को मैं लिखूंगी, अब इसके भी अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इक्वल्स टू यूनिटी. तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, एस ऑफ एक्स. अब अगर हमने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ना, तो इसके साथ आएगा माइनस ए. ठीक है, एक्स माइनस ए डी एक्स. लिमिट्स क्या है, उसी तरह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. वो फंक्शन हमारे पास ज़ीरो पे था तो हमने एस ऑफ एक्स लिखा. अगर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए डी ऑफ एक्स. और सेम वही है कि इसका भी एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इक्वल्स टू यूनिटी, डेट मीन्स 1. अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसका अगर इस तरह से देखें तो अगर फंक्शन जो है वो ज़ीरो ए पे नहीं है, ठीक है, अगर फंक्शन ए पे नहीं है इट मीन्स कि वो हर जगह क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आएगी. लेकिन अगर हम ए पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि हम शिफ्ट कर सकते हैं डेल्टा फंक्शन को भी और तब भी सेम ही रहेगा सब कुछ. नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन की. सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन हम देखेंगे. अब प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले हम यहाँ पे एक रफ वर्क से समझ लेते हैं पहले कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है कि उसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ जो है जो भी माइनस करके आती है यहाँ पे कोई नहीं, इट मीन्स कि वो ज़ीरो है. ठीक है, अब जो यहाँ पे टर्म होती है ना वो चीज़ हम इस x में डालते हैं. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है,
यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम यहाँ पे f की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 0। अगर इसी तरह हमारे पास -∞ to ∞ f ऑफ x हो और x माइनस a हो, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अब इसमें x माइनस a, x की वैल्यू क्या है, इस केस में x की वैल्यू है a, ठीक है, x की वैल्यू क्या है a। अब जब हम इस फंक्शन में डालेंगे तो a जब आ रहा है तो इसका मतलब जब ये x माइनस a है तो फंक्शन 0 नहीं हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a। इसी तरह अगर हमारे पास -∞ to ∞ f ऑफ x और x माइनस c हो, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, c। हम x की वैल्यू c इसमें पुट करेंगे, इट मीन्स के फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, 1 है, वो 0 नहीं है, तो इसमें जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ c। ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़, अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, -∞ to ∞ एक फंक्शन है f ऑफ x और यहाँ पे गिवन है x d ऑफ x, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, f ऑफ 0 के। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेरे पास इसी वन प्रॉपर्टी की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, और वो किस तरह से है कि -∞ to ∞ f ऑफ x, और यहाँ पे अगर क्या आ जाए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ जाए, तो इस केस में मेरे पास x माइनस a, x की वैल्यू क्या है a, और हो जाएगा f ऑफ a। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम इससे रिलेटेड साथ साथ एग्जांपल्स देखते रहते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से आता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो छोटी सी एग्जांपल भी साथ कर लेते हैं। एग्जांपल को नीट करने से पहले हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसकी लिमिट है 2 to 6, 3x² - 2x -1 x -3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x -3, इट मीन्स कि ये x माइनस a वाली प्रॉपर्टी है। इसमें मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू क्या है वो लिमिट के अंदर है, 2 to 6 में 3 आता है, इट मीन्स के वो इस लिमिट में आती है। अगर लिमिट में आती है तो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर लिमिट में नहीं आएगी तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर रेंज में नहीं आ रही, लिमिट में वैल्यू नहीं आती, तो हम इस फंक्शन को 0 लेंगे, लेकिन अगर आती है तो फंक्शन जो होगा 1 के इक्वल होगा। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास x की वैल्यू होती यहाँ पे 1, तो 2 to 6 में 1 नहीं आना था, तो मेरे पास क्या हो जाती, वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन अब जो है वो x = 3 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी वो डालूंगी, तो मेरे पास एक आंसर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी भी इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा कि हमें लिमिट जो है वो a to b अगर गिवन है, f ऑफ x माइनस c d ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू f ऑफ c तब होगी जब हमारे पास लिमिट जो होगी वो a और b के दरमियान जो होगी वो लाई करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये c जो है वो a और b से बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से नहीं आ रही इनके दरमियान, तो तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। सेम वही वाली बात है कि अगर इसकी वो लिमिट्स हों तो हम फंक्शन की कोई वैल्यू लेते हैं, आती है कोई ना कोई वैल्यू, वरना 0 आएगी। अब एग्जांपल वही वाली करते हैं। x की वैल्यू क्या है, इसमें 3, ठीक है, और ये क्या कर रही है, इट लाइज रेंज, जो कि क्या है 6 to 2 रेंज है, उसमें ये लाई कर रहा है। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, वैल्यू होगी, और हम इसकी वैल्यू डालेंगे। सिंपल क्या होगा, 3 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। डिराक डेल्टा फंक्शन इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि हमें बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन वगैरह ना करनी पड़े। तो अगर हम इस चीज़ की इंटीग्रेशन करें तो बहुत बहुत बड़ी इंटीग्रेशन होगी, लेकिन इस तरह से इसने कितना आसान कर दिया कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू डालें तो 1-2 लाइंस में हमारा एक आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी सेम कॉज की फंक्शन की तरह है कि जब हम कॉज ऑफ
माइनस एक्स लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि वो नेगेटिव साइन को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो सेम इसी तरह डिराक डेल्टा फंक्शन भी क्या होगा, अगर हमारे पास एक्स ऑफ माइनस एक्स आता है तो हम इसको क्या लेंगे, एस ऑफ एक्स लेंगे। इससे भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन होता है लेकिन वन माइनस एक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन, माइनस वन। क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लिया है, तो माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि ये हमारे पास नेगेटिव साइन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस सिंपल एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, वन। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये मेरे पास रेंज में लाई कर रहा है, यानी 0 to 2 है, 0 to 2 में 1 आता है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1, और मैं इसमें जब वैल्यू आ रही है रेंज में तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ डालनी है, 1 का क्यूब प्लस 3 और 2, आंसर आ गया मेरे पास 6। सिंपल क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 1 माइनस एक्स था तो हमने एक्स माइनस वन लिखा, नेगेटिव साइन को ये प्रॉपर्टी लगाई कि एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिंपल देखा कि इसकी लिमिट जो है वो लाई कर रही है, तो हमने वैल्यूज़ डाली और आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि एस ऑफ माइनस के एक्स, के कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स के वेरिएबल के साथ जब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसे लिखेंगे 1 बाय के का मोड। के का मोड क्यों ले लिया, क्योंकि के को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। के का मोड पीछे रह गया एस ऑफ एक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स थ्री एक्स, के थ्री जो है वो कोई भी कांस्टेंट है के, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स थ्री एक्स मीन्स के एस के एक्स ये वाली है, तो इसको हमने कैसे लिखा था, 1 ऑफ के की वैल्यू क्या है 3, और एस ऑफ एक्स ऐसे ही, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो एक्स आ गया, अब एक्स आया तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 0। मैंने बताई थी कि अगर एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 जो है वो देखेंगे कि इस रेंज में लाई कर रहा है या नहीं, तो 0 जो है वो लाई कर रहा है, लाई इन द रेंज, रेंज क्या है -2 टू +2 में 0 जो है वो आता है। जब 0 आता है तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1/3 यहाँ पे जब x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 0। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/, आंसर आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 5 जो थी वो मेन प्रॉपर्टीज़ थी। अब आगे जो है वो इसी के मॉडिफाइड है, जैसे कि हमने x माइनस ए वाली देखी थी, तो उसकी मॉडिफाई एक और प्रॉपर्टी है, -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। सिंपल है कि अगर हमारे पास a माइनस एक्स हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि माइनस साइन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस ए। अब इसमें x की वैल्यू क्या है a, तो इस ये किसके इक्वल आना था, एफ ऑफ ए। वही प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ को इसमें क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी एक्स माइनस ए वाली, उसमें हमने a माइनस एक्स पहले लिख लिया, और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने इसको लिखा कि एफ ऑफ ए ही आंसर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास एक डेरिवेटिव आ जाता है, उसको हम पहले रफ समझेंगे कि हमारे पास अगर -∞ टू इन्फिनिटी हो एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर क्या आ जाए, हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए। अगर एक डेरिवेटिव आ रहा है तो हम एस डैश लिखेंगे, एक्स माइनस ए डी एक्स। सिंपल क्या हुआ है, एक्स एस था,
अब उसके ऊपर क्या आ गया, एक डेरिवेटिव आ गया। 1 है तो हमें एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी डेरिवेटिव ले लिखा हुआ होगा उतनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। ये इक्वल होगा -1 की पावर, ठीक है, जितना आपने डेरिवेटिव लिया, मतलब माइनस एफ ऑफ फंक्शन आ जाएगा। और फंक्शन क्या होगा, x माइनस ए है तो एफ ऑफ ए। अब इसके एक एग्जांपल रफ में देखते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे हमें लेट्स सपोज कि हमें एक -∞ टू इन्फिनिटी एक फंक्शन गिवन है -e -3t, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना t-2 और dt, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, t-2 और 1 मीन्स एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, t-2 है। सबसे पहले हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास आ रही है, t की वैल्यू है 2। फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, e -3t। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e -3t का डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, -3 शुरू में, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3। अब t की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, 2, तो मैं इसमें t की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँगी, क्योंकि -∞ टू इन्फिनिटी मीन्स कि हर वैल्यू इसमें तो लाई करेगी ना, तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करूँगी तो वो इक्वल हो जाएगा सॉरी फंक्शन का डेरिवेटिव जो लिया उसमें -3 e -3, t की वैल्यू है, तो -3e6 जो है वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या था कि हमें अगर गिवन हो फंक्शन के साथ एक डेरिवेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा हम उसका क्या लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या था, e -3t गिवन था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया। फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, एक दफ़ा डेरिवेटिव गिवन है तो एक दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा होगा तो अगेन 2 दफ़ा लेंगे। अगर एक दफ़ा गिवन है तो मैंने एक दफ़ा इसका क्या लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। फिर मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी, मेरी t की वैल्यू 2 थी, मैंने इस जो डेरिवेटिव लिया उसमें वैल्यू डाली तो मेरे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज के 1 2 3 नहीं n नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एस n, n मीन्स के n नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, x माइनस ए dx -1 के ऊपर क्या होगा, एक डेरिवेटिव नहीं n नंबर ऑफ डेरिवेटिव, f के ऊपर भी क्या, n नंबर ऑफ डेरिवेटिव और साथ में a, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक जनरलाइज फॉर्म बना दिया कि जितने भी डेरिवेटिव्स हों, हमें नहीं पता कितने डेरिवेटिव्स गिवन है तो हम उसको ऐसे करेंगे। अब हो सकता है कि n हमारे पास क्या हो, 1 हो या n2 हो, इट मीन्स के 1 डेरिवेटिव लेना है, 2 डेरिवेटिव लेना है, n3 हो तो 3 डेरिवेटिव लेना है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास -∞ टू इन्फिनिटी हो एफ ऑफ एक्स और एस के ऊपर क्या हो, n मीन्स नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, x माइनस ए डी एक्स, तो वो इक्वल होगा -1 की पावर n और साथ में f की पावर n, और x माइनस ए है तो a, n क्या है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट है मेरे पास 8th प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम पहले रफ में देखेंगे, जो है -∞ टू इन्फिनिटी। हमारे पास एक क्या होगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जी ऑफ एक्स मीन्स के एक सेकंड फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे समीशन आई जो है 1 to n x माइनस एक्स आई। अब ये एक्स आई क्या है बताती हूँ, जी डैश एक्स आई। ये चीज़ क्या है कि हमारे पास फंक्शन होगा, एक फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x माइनस एक्स आई जो फंक्शन गिवन होगा ना, उसके हमें रूट्स बनाने। एक्स आई क्या है, रूट्स, उस फंक्शन के हमें क्या बनाने हैं, रूट्स। और ये हमारे पास क्या है,
कि हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसका एक दफ़ा हमें डेरिवेटिव लेना है और साथ उसके रूट्स लिखने हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फाइंड डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर का हमें डिराक डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, हमें पता लग रहा है कि इसमें रूट्स बन सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। सेकेंड हम क्या करेंगे, इसके रूट्स बनाएंगे। अब रूट्स कैसे बन सकते हैं, इस माइनस फोर के रूट्स क्या बनेंगे, टू का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मीन्स कि मेरे पास इसके प्लस माइनस टू जो है वो रूट्स बने। एक्स वन टू और एक मेरे पास है माइनस टू। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो रूट्स आए हैं ना वो क्या आए हैं, दो रूट्स आ गए। सेकंड मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी तो वो क्या बनेगा, 2x। डेरिवेटिव लेने के बाद मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन में जो रूट वन है उसको लिखूंगी डेरिवेटिव के साथ, और रूट टू क्या है, टू, जो कि इक्वल हो जाएगा फोर के। और यहाँ पे मेरे पास है टू, रूट टू क्या था, माइनस टू, जो इक्वल हो जाएगा माइनस फोर। अब मेरे पास क्या है, ये रूट्स आए हैं डेरिवेटिव के साथ, एक फोर और एक जो है वो माइनस फोर। ठीक है, लेकिन मुझे इसको क्या लिखना है, मोड में। तो मेरे पास क्या आया, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं तो एस एक्स माइनस एक मेरे पास आया रूट टू। ठीक है, प्लस करके लिखूंगी, और एक मेरे पास रूट आया है, ये भी नीट करेंगे हम, ये वैसे रफ समझा रही हूँ। और एक आया था माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। और मेरे पास अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास डेरिवेटिव लेके फंक्शन का डेरिवेटिव लेके एक रूट डाला तो आंसर आया फोर, मोड ऑफ फोर। और फंक्शन का डेरिवेटिव लेके रूट टू डाला तो तब भी क्या आया, माइनस फोर। लेकिन वो लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो प्लस फोर ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/4। अब इसको नीट करते हैं तब समझ आएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 हमारे पास क्या थी कि अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमें एक क्या दिया हो, एस जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा जिसके रूट्स बन सकते होंगे, तो ये इक्वल होगा समीशन आई मेरे पास है 1 to n समीशन एक्स माइनस जितने रूट्स होंगे उतनी दफ़ा मोड ऑफ फंक्शन का एक डेरिवेटिव और साथ में उसके रूट्स। अब इसकी एक वही न्यूमेरिकल को हम नीट करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। हम इसके क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होंगे, प्लस माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर के रूट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस टू। तो मेरे पास एक एक्स वन की वैल्यू क्या आई है, टू, और एक्स टू की वैल्यू आई है माइनस टू। ठीक है, मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, रूट्स फाइंड आउट कर लिए सबसे पहले। देन मैंने क्या करना है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इसका जब डेरिवेटिव लूँगी तो ये इक्वल हो जाएगा 2x के। फिर मुझे क्या करना है, इस डेरिवेटिव के साथ रूट्स, जितने रूट्स आएंगे उतने रूट्स लिखने हैं। अब जैसे x1 आएगा तो 2x1 मेरे पास क्या था, 2 इज इक्वल्स टू 4। एफ डेरिवेटिव के साथ सेकेंड रूट लिखूंगी तो ये इक्वल हो जाएगा 2 माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस फोर। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर जो फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसको रूट्स के साथ लिखते हैं। फिर मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये क्या होगा, एस एक्स माइनस जितने रूट्स गिवन है उतनी दफ़ा। अब एक रूट गिवन है प्लस एक्स माइनस एक्स टू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन
और साथ में मोड, ठीक है, मोड है ना, साथ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे उन्होंने जी लिया हुआ था, यहाँ पे सिंपल हमने डेरिवेटिव लेके एफ लिख दिया, x2, जब मैं वैल्यूज पुट करूँगी तो इक्वल हो जाएगा x माइनस टू प्लस एस x माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, मोड ऑफ 4 और इसका मोड ऑफ -4, तो क्या हो जाएगा 1/4 ही, तो 1/4 x माइनस टू, ये आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।